जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। मैं आज आप सभी लोगों से चर्चा करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर सिलेबस एक बार करवा दीजिए, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा। ऑफिशियल सिलेबस जो जारी किया गया है उसमें एक जो कमी है सबसे पहले याद में रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले ही नोट कर लीजिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, क्लियर समझ लीजिए। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, उसमें निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ। अब इसके बाद चूंकि चाहे बच्चा पीआरटी की तैयारी कर रहा हो, 1 to 5 की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा 6 to 8 की तैयारी कर रहा हो, या 9 to 10 की तैयारी कर रहा हो, या आप 11-12 लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है भाई साहब जनरल पेपर। तो जनरल पेपर जो, और बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया है जिनको जनरल पेपर ने फेल कराया है। स्पेसिफिक बच्चे का सही है लेकिन जनरल पेपर गड़बड़ है। तो जनरल पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, आप जरा सिलेबस देखिएगा, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस जरा देखिएगा। कह रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, ये कहीं है सिलेबस में? ये सिर्फ सिलेबस त्रुटिपूर्ण तरीके से लिख दिया जाता है। जब भी आप जहां भी देखते हैं तो त्रुटिपूर्ण तरीके से इस तरीके लिख दिया, इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं है, आपको आईएनएम पर फोकस करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर फोकस किया जाएगा और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि बिहार बहुत बढ़ चढ़कर इंडियन इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। उसके बाद जियोग्राफी पूछेगा। अब जियोग्राफी में जीके का लेवल क्या हो सकता है, इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़नी है। अब देखिए एक दो चीजें और क्लियर कर दूं, आईएनएम में आपको 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास पढ़ना है। बेसिकली इसमें जो हिस्ट्री दी जाती हो 1938 तक ही दी जाती है, याद रखिएगा, 1938 तक ही, लेकिन उसको आप 47 तक बढ़ा लीजिए। जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी और कुछ जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, रिवर माउंटेन वगैरह, वर्ल्ड लेवल पर भी आपको तैयार रखने हैं। वॉल्केनो वगैरह आपको याद रखने हैं, ठीक है। भूकंप से क्वेश्चन बन सकते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण से क्वेश्चन बने हुए हैं, इन सब चीजों को याद रखिएगा। एक चीज आपको जो ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर पर विशेष जोर देना है इस पोर्शन में, ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर पर आपको विशेष जोर देना है। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी, ध्यान रखिएगा। जो सामान्य सामान्य चीजें हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। जैसे भाई साहब कौन कौन से सामान्य चीजें, जैसे आप प्रियम्बल से शुरू कर दीजिए, प्रस्तावना आपने पढ़ ली, ठीक है। प्रस्तावना के बाद आप भाग 1 पढ़ लिए, ठीक है। भाग 1 से ले जाकर आप चले जाइए और भाग 5 तक तो आपको याद होना चाहिए। अब इसी में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसी में आपका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरी जुडिशियरी आ गई। इसी में आपके जितने भी कैबिनेट के सवाल हैं, प्रेसिडेंट के सवाल हैं, वाइस प्रेसिडेंट के सवाल हैं, प्राइम मिनिस्टर के सवाल है, ये सब। लेकिन एक चीज बच्चा भूल जाता है, उसे एक दो चीजें और पढ़नी है, जैसे चुनाव, इलेक्शन। इनको गलती से भी गलती मत करके भूल जाइएगा। इलेक्शन शेड्यूल के बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए। अनुसूची, अगर आप इस पेपर में थोड़ा लिमिटेड तरीके से तैयारी करें भी सही से, तब भी आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। अनुसूची तैयार कर लें, भाग तैयार कर लें, संविधान के स्रोत, सोर्स जरूर पढ़ लें, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। एक चीज आपको क्लियर बता दूं, 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल के अलावा बहुत ज्यादा आर्टिकल के पीछे मत पढ़िए। बहुत जो बड़े बड़े आर्टिकल हैं उन्हीं को पढ़िए, बहुत ज़्यादा आर्टिकल के पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पॉलिटी में, इकोनॉमी से बहुत सामान्य से क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे योजना आयोग से पूछ लिया, ठीक है ना। जो 5 ईयर्स प्लान पूछे गए आए हैं उनसे पूछ लिया, और वही क्वेश्चन पूछेगा जो आते रहे, ठीक है। दूसरी बात, आपसे नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया, वित्त आयोग से, ये सब आयोग बेसिकली मैं तो पढ़ाता हूँ तो आपको पॉलिटी में ही पढ़ा देता हूँ, इसका झंझट ही ना रहे, ठीक है। तो इकोनॉमी से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछता है, उनमें ज्यादातर वो करंट अफेयर रहते हैं, तो इसको ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, सीधी सी बात, हमें नंबर लेना, पास होना है। करंट अफेयर आप देखेंगे तो आईएनएम का एक बड़ा बड़ा वर्जन है। पहले तो जो सिलेबस जारी किया उसमें पॉलिटी लिखे नहीं है, ठीक है ना, पॉलिटी नहीं लिखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पॉलिटी आपको लेकिन पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में आपसे पॉलिटी पूछा है।
सिलेबस से सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पैटर्न से भी पढ़ाई होती। जो लेटेस्ट पैटर्न है टीआरई 3 का, जो फाइनल एग्जाम हुआ उसको देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर उसका टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए और वहां से पढ़ाई करिए, ठीक है ना, समझ आ रही बात। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, इस 7-8 क्वेश्चन को जरा बांटिएगा। करंट अफेयर के अगर 7-8 क्वेश्चन को आप जरा बांटिए, मैं आपको बांट के दिखाता हूं, आपके सामने ही ये सब चीजें मैं करके एकदम क्लियर करके आपको दे देता हूं भाई साहब। जरा करंट अफेयर को बांटिएगा, इसका आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहता है करंट अफेयर्स का। जरा देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें आप बांट लीजिए, जैसे दिवस करंट अफेयर में ही आएगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कई बार 3-3 क्वेश्चन आए। युद्धाभ्यास, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमेशा सेम रहेंगी, स्थान बदलेंगे बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। युद्धाभ्यास हो गया। पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है ना। उसके बाद नियुक्ति, जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्ति, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर निधन उसका हो रहा है तो। अब इसके अलावा आप राष्ट्रीय लेवल पर कोई बहुत बड़े जो प्रोग्राम चल रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़े जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हीं से प्रश्न बनेगा। अब समझिएगा, अगर हम दिवस पढ़े हैं 1 क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, युद्धाभ्यास से 1 क्वेश्चन मान लेता हूं, पुरस्कार से 1 से 2 क्वेश्चन मान लेता हूं, नियुक्ति से 1 क्वेश्चन मान लेता हूं, निधन से मान लीजिए 1 क्वेश्चन पूछ लिया, तो 2 2 4 2 6, 1 क्वेश्चन इनसे मान लेते हैं और 1 क्वेश्चन इनसे मान, 7-8 क्वेश्चन आपसे कुल मिला के पूछेगा, ठीक है ना। ठीक, लेकिन अब बात को समझिएगा, ऐसा नहीं को फिक्स पूछेगा 1-1 क्वेश्चन, कोई हो सकता है कि किसी का काट दे पत्ता, उसको दूसरे में ऐड कर दे। तो इस तरह से अगर आप टॉपिक को बांट कर थोड़ा सा पढ़ोगे, आसानी के साथ चीजें आपको याद हो जाएंगी। और एक चीज, बहुत ज्यादा रट्टा विधि के पीछे ना भागो कि स्टैटिक जी के जाकर रटने लगो, पूरा सबसे बड़ा सबसे छोटा ऐसे पढ़ने लगो। तो आपको ये समझना है कि आपके एग्जाम की नीड क्या है, आपका एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है, पैटर्न उठाइए और समझिए वहां से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए आगे भाई साहब, आगे क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा। करंट अफेयर का मुद्दा हो गया, ये मुद्दा सॉल्व हो गया। आईएनएम वाला मैंने पोर्शन आपको बता ही दिया कि इसमें आपको याद रखना है कि 1857 से पढ़ना है, 1947 तक का हिस्सा कवर कर लेना। पॉलिटी मैंने बता दिया आपको पूरा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जनरल साइंस आपसे पूछेगा, ठीक है ना, जनरल साइंस आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, जनरल साइंस ही आपसे पूछा है, कठिन चीज कुछ भी नहीं पूछे, एकदम सामान्य सामान्य प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इसमें। लेकिन एक वो कांड कर रहा है, जैसे अभी तक नॉर्मली बच्चा क्या करता था, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के जाता था, तो बायोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछ रहा है, वो फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, बायोलॉजी पर आप फोकस किए रहिए, ठीक है। इनके जो जनरल क्वेश्चन है, लूसेंट उठा लीजिए पढ़ लीजिए, लूसेंट उठा के पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन वहां से मैच कर जाएंगे। लूसेंट की जो साइंस की लूसेंट है, वो साइंस के अपने सभी आसपास की किताबों में सबसे अच्छी है, उसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिएगा, मैं कुछ और बुक्स आपको बता देता हूँ। जैसे आईएनएम के लिए आप कौन सी किताब पढ़िए, आईएनएम के लिए आपको 1-2 किताबों के नाम मैं बता देता हूँ जो आपके पढ़ने। आईएनएम के लिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं एसके पांडे, ठीक है, या एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बेस के लिए, प्लस ध्यान में रखिएगा एनसीईआरटी से ज्यादा ही पूछेगा, कम नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जो मैं क्लास लेता हूं, उसको जरूर लीजिए। डेली ये क्लास चलती है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। 8 AM पर 8 से 9 डेली क्लास चलती है। 22 मार्च को आप सभी लोगों के लिए 7 बजे से एक विशेष क्लास ला रहा हूं, बिहार स्पेशल की, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार स्पेशल भी आपके यहाँ देखिए जनरल पेपर से लेके स्पेसिफिक तक पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स अवार्ड बुक वगैरह मैंने रख दिया, हाँ इसमें करंट अफेयर में बुक भी रख लीजिएगा, ठीक है, वो नेशनल इंटरनेशनल में कहीं कहीं आ ही जाएगी, किताब भी एक पूछ ही लेता है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रख लिए तो आपका यहाँ से हो जाएगा कल्याण। अब जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अब वो बेचारे तैयारी कैसे करें भाई साहब, तो ध्यान में रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए इस समय महाधमाका चल रहा है, जान लीजिए।
एकदम लगभग लगभग जितना मिनिमम हो सकता है उतने प्राइस पर आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं। टीआरई 4 के लिए चाहे आप प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आपको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम है, कोई कोर्स से रिलेटेड आपको सोल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोर्स चाहिए, तो आप नंबर आपको दिख रहा होगा 9335693009 पर आप कोर्स का नाम लिख के भेज सकते हैं, आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक के जो सिलेबस और पैटर्न है उन पे भी बात करूंगा आने वाले वीडियोज में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।